मैंने पूछा सोने का इरादा नहीं है, सितारे गिन रही हो क्या? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ खास नहीं। कुछ तो खास जरूर है। हाँ, अगर बताना नहीं चाहती हो, छुपाना चाहती हो तो अलग बात। कमाल करते हो तुम भी। मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊं जब तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाते हो? अच्छा बाबा, बताओ क्या बात? नहीं शरद, मैं चित्रा के बारे में सोच रही थी कि क्या सिर्फ उसकी नॉर्मल डिलीवरी से ही सब कुछ ठीक हो जाए? एक बच्चे की परवरिश वो अकेले कैसे करेगी? और भविष्य में कौन उसका ख्याल रखेगा? फिलहाल तो उसकी डिलीवरी के वक्त मैं उसके साथ हूँ, पर बाद में क्या होगा उसका? तुमने उसके बारे में इतनी सारी बातें एक साथ ही सोच ली। इतना तो तुमने कभी मेरे और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। मेरे विचारों के बारे में तो पॉजिटिव हो रहे हो। क्यों? अपने बीवी बच्चों के बारे में पॉजिटिव होना कोई गलत बात है? सुधा, जब से चित्रा आई है तुम हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती हो। इतनी चिंता तो तुमने सुषमा के बारे में भी कभी नहीं की। वो तुम्हारी सगी बहन है। मैं उसकी चिंता क्यों करने लगी? क्यों? वो जवान है, खूबसूरत है, मर्दों के साथ उसके जरूरत से ज्यादा ताल्लुकात हैं, स्मोक करती है, ड्रिंक करती है। इतने रीजंस काफी नहीं है उसके बारे में सोचने के लिए? पर उसे तो पसंद ही नहीं है कि कोई उसके बारे में फिक्र करे, कोई उसे उसके बर्ताव के बारे में कुछ कहे। उसके समझने ना समझने से तुम्हारी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं हो जाती। आफ्टर ऑल तुम्हारी बहन है वो ऐसा बिहेव करती है तो उसके पीछे भी कोई साइकोलॉजिकल रीजन होगा। बचपन में उसकी मां गुजर गई। हो सकता है अगर उसकी मां जिंदा रहती, उसे दुनिया के बारे में सिखाती, समझाती, कुछ संस्कार देती, तो शायद उसमें ये अवगुण नहीं आते। तो प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइए, आपकी साइकोलॉजी मेरे बर्ताव के बारे में क्या कहती है? देखो सुधा, तुम उस घर की बड़ी बहन थी। वो घर जहां मां बहुत जल्दी गुजर गई, इसीलिए तुम्हें मां की भूमिका अदा करनी पड़ी। और वो भूमिका तुम्हें छोड़ देनी चाहिए थी वक्त के साथ साथ, जो तुम नहीं छोड़ पाई। पहले तुम सुषमा की मां बनी रही, उसके बाद हमारे बच्चों की, और यहां तक कि तुमने मेरी मां बनने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। शरद, मैं कोई जोक नहीं कर रहा हूं सुधा। नहीं प्रोफेसर साहब, मुझे आपकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस बहुत पसंद आई। मतलब ये कि तुम चाहते हो कि मैं सबको डांटना, सब पर चिल्लाना बंद कर दूं, एक भोली भाली सीधी सादी औरत बन जाऊं। तुम सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक, जो चाहोगे वो करोगे, मैं कुछ भी नहीं कहूं। तो ये बताइए प्रोफेसर साहब, इस घर के डिसिप्लिन का क्या होगा? मैं बुरी, मैं गुस्सैल, जिसको जो समझना है वो समझे, लेकिन मैं हरगिज इस घर के डिसिप्लिन को नहीं तोड़ सकती। सुधा, तुम्हारा ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। तुम अपने आप को बुरा कहने से चूकती ही नहीं हो, ताकि सामने वाला कुछ कहने के काबिल ही न रह जाए। एनीवे, हम इस चित्रा के मुद्दे पर क्यों बहस कर रहे हैं? यही तो मैं सोच रही हूँ। उस बेचारी को मालूम ही नहीं होगा कि वो किसी झगड़े का मूल विषय हो सकती है। तुम इतनी दूर बैठकर उसकी चिंताओं को महसूस करके क्या करोगी? तो मैं क्या करूं? सुधा, तुम उसकी दोस्त हो, उसे समझाने की कोशिश करो। उसे बताओ कि बंबई का एटमॉस्फेयर, डिलीवरी के बाद की कॉम्प्लिकेशंस, ऐसे हालात में बच्चे को जन्म देना ठीक नहीं रहेगा। कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। कौन सा सॉल्यूशन? सुधा, शायद तुम्हें मेरी बात ठीक ना लगे, लेकिन हालात जिस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होते चले जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बच्चे को जन्म देना ठीक होगा। और फिर ये कहां का इंसाफ है कि बच्चे के जन्म से पहले भी वो तकलीफ में रहे और जन्म के बाद भी? साफ साफ बोलो ना शरद, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं उसे क्या करने के लिए कहूं? सुधा, तुम उसे एबॉर्शन करवाने के लिए क्यों नहीं कहती हो?